इंकलाब जिंदाबाद। बहनों से एक अपील। महिलाओं ने आज दृढ़ संकल्प लिया है कि वे पीछे नहीं रहेंगी। अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए वे हर कार्य में अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहने को तैयार हैं, चाहे वह कितना भी कठिन अथवा भयानक हो। मैं निडरता पूर्वक स्वयं को एक क्रांतिकारी घोषित करती हूँ। ये शब्द थे 21 वर्ष की आयु में देश के लिए कुर्बान होने वाली प्रीतिलता वाडेदार की। 1932 में उनके मृत शरीर के पास एक पर्चा मिला था और उसमें ये सब लिखा था। उन्होंने एक बात और लिखी थी, आज महिलाएं और पुरुष दोनों एक ही लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फिर दोनों में फ़र्क क्यों। और सचमुच उस महान वीरांगना की शहादत ने महिलाओं की वीरता पर संदेह करने वालों के मुंह बंद कर दिए। भारत का इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अदम्य साहस, वीरता, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। ऐसे कुछ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया, जबकि अधिकतर को उचित पहचान नहीं मिल सकी। इसके कारण मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानी भी गुमनामी में चले गए। ऐसा ही मामला बंगाल की पहली महिला बलिदानी प्रीतिलता वाडेदार का रहा है। उन्होंने 23 सितंबर 1932 को सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रीतिलता वाडेदार क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाने वाली पहली महिलाओं में से एक थीं। साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध उनका क्रोध कम उम्र से ही उनके अंदर साफ दिखाई देने लगा था, क्योंकि वे उनके द्वारा पढ़े गए क्रांतिकारी साहित्य से प्रभावित थीं। स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली महिलाओं की भी साक्षी थी। चिटगांव में 5 मई 1911 को जगबंधु वाडेदार और प्रतिभा देवी के घर जन्मी प्रीतिलता बचपन से मेधावी छात्रा थी। उनके पिता नगर पालिका में क्लर्क थे। आय कम होने के कारण परिवार का मुश्किल से गुजारा चलता था। भले ही परिवार की आर्थिक हालत सही नहीं थी, लेकिन जगबंधु वाडेदार ने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी। वे अक्सर बेटी प्रीतिलता से कहते थे, मेरी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई हैं। प्रीतिलता ने पहली बार चिटगांव के खस्तागीर बालिका विद्यालय में एक छात्रा के तौर पर अपनी विलक्षण बुद्धि का प्रदर्शन किया था। प्रीतिलता ने 1927 में अपनी मैट्रिक और 1929 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। वह ढाका बोर्ड में नंबर 1 आई थी। इंटर के बाद प्रीतिलता ने दर्शन शास्त्र में स्नातक करने के लिए कोलकाता के बैथ्यून कॉलेज में एडमिशन लिया। यह वही समय था जब उनके पिता की नौकरी चली गई थी और घर की सारी जिम्मेदारी प्रीतिलता के कंधों पर आ गई थी। हालांकि कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी डिग्री रोक दी। बाद में यह आश्चर्य की बात है कि बाद में मरणोपरांत 22 मार्च 2012 को कोलकाता विश्वविद्यालय ने उन्हें डिग्री प्रदान की। अब बात करते हैं उनके क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ाव की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रीतिलता चिटगांव वापस आ गई और वो नंदनकरण अपर्णाचरण स्कूल नामक एक हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बन गई। ईडन कॉलेज से जब वो इंटरमीडिएट कर रही थी तो उसी दौरान प्रीतिलता ने क्रांतिकारी गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। बाद में वे स्वतंत्रता सेनानी लीला नाग के दीपाली संघ में शामिल हो गई। 1930 का दशक था जब बंगाल ने गांधी के अहिंसा के विचारों का परित्याग कर दिया था। इसके बाद वहां अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई को बढ़ावा देने वाले क्रांतिकारी संगठनों ने अपनी जगह ले ली थी। उन्हीं दिनों में मास्टरदा सूर्य सेन और निर्मल सेन की मुलाकात उनके क्रांतिकारी भाई ने प्रीतिलता वाडेदार से कराई। ये उन दिनों की बात थी जब महिलाओं को क्रांतिकारी समूहों में शामिल किया जाना दुर्लभ था, लेकिन मास्टरदा ने प्रीतिलता को न केवल अपने संगठन में शामिल किया, बल्कि उन्हें लड़ने और हमलों का नेतृत्व करने के लिए भी प्रशिक्षित किया। सेन को इस बात का पता था कि ये महिला भी बिना किसी डाउट के हथियारों को ले जा सकती है। यही कारण था कि शुरू में संगठन में उनका इस्तेमाल केवल ब्रिटिश अधिकारियों को चकमा देने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में
उनकी रैंक को बढ़ा दिया गया। चिटगांव स्थित शस्त्रागार में 18 अप्रैल 1930 को छापा मारा गया। उस दौरान प्रीतिलता वडेदार ने सफलतापूर्वक टेलीफोन लाइनों, टेलीग्राफ कार्यालयों को नष्ट कर दिया था। वे सूर्यसेन और रामकृष्ण विश्वास से भी प्रभावित थीं। प्रीतिलता अपने संकल्पों पर हमेशा अड़ग रहीं। चकमा देने की कला में माहिर प्रीतिलता वडेदार बिना किसी शक के करीब 40 बार जेल में विश्वास से मिली थीं। प्रीतिलता आसानी से उनकी बड़ी बहन बनकर जेल में चली जाती थीं। वर्ष 1931 में अंग्रेजों ने विश्वास को फांसी दे दी। उस घटना ने प्रीतिलता के क्रांतिकारी विचारों को और अधिक दृढ़ किया। स्वतंत्रता सेनानी कल्पना दत्ता ने अपनी किताब चटगांव आर्मरी रेडर्स रिमिनिसेंस में प्रीतिलता वडेदार के साथ अपना अनुभव साझा किया है। कल्पना दत्ता ने खुलासा किया था कि किस तरह से दुर्गा पूजा के दौरान प्रीतिलता बकरे की बलि देने के लिए तैयार नहीं थी, तो उनके साथ ही क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष में उनकी क्षमता पर सवाल उठाया था। उन लोगों ने प्रीतिलता से सवाल किया था, आप देश की आज़ादी भी अहिंसक तरीके से लड़ना चाहती हैं क्या? इस पर उन्होंने जवाब दिया था, जब मैं देश की आज़ादी के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ तो ज़रूरत पड़ने पर किसी की जान लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी। यह घटना उनके दिल में जल रही देशभक्ति की आग और उनके दृढ़ संकल्प को दिखाती थी। अब बात करते हैं यूरोपियन क्लब में किस तरह से उन्होंने हमला किया था। 13 जून 1932 का दिन था। प्रीतिलता वडेदार सूर्यसेन से मिलने गई थीं। उसी दौरान उनके ठिकाने को ब्रिटिश सैनिकों ने घेर लिया। दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। उस दिन प्रीतिलता बाल बाल बच गईं और वहां से निकलने में सफल रहीं। प्रीतिलता की गतिविधियों को लेकर ब्रिटिश अधिकारी भी सतर्क हो गए और उन्होंने उन्हें मोस्ट वांटेड क्रांतिकारियों की लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद सूर्यसेन ने प्रीतिलता को अंडरग्राउंड रहने का निर्देश दिया और संगठन दूसरी योजनाओं पर काम करने लगा। दरअसल मास्टर दा पहाड़ताली यूरोपियन क्लब नाम के एक नस्लवादी और श्वेत वर्चस्ववादी क्लब को निशाना बनाना चाहते थे। भारतीयों से इतनी नफरत करता था कि क्लब के बाहर नोटिस बोर्ड पर लिखा था, कुत्तों और भारतीयों को इजाजत नहीं है। 23 सितंबर 1932 का दिन था जब प्रीतिलता वडेदार समेत कई अन्य क्रांतिकारियों को पहाड़ताली यूरोपियन क्लब पर हमला कर उसे नष्ट करने का जिम्मा सौंपा गया। इसके तहत प्रीतिलता को 40 लोगों के ग्रुप का लीडर बनाया गया। मिशन को अंजाम देने के लिए प्रीतिलता ने खुद पंजाबी का रूप धारण किया और उनके बाकी साथियों ने शर्ट और लुंगी पहनी थी। रात के करीब 10:45 बजे क्रांतिकारियों ने क्लब को चारों ओर से घेर कर उसमें आग लगा दी। इस दौरान एक महिला और 4 पुरुषों की मौत हो गई। इस बीच क्लब के अंदर तैनात पुलिस अधिकारियों ने भी जवाबी हमले किए। गोली लगने से प्रीतिलता घायल हो गईं। अंग्रेजों की पकड़ में आने से बचने के लिए उन्होंने पोटेशियम साइनाइड की गोली खा ली। 21 वर्ष की अल्प आयु में उनके दिए गए बलिदान ने बंगाल में दूसरे क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का काम किया। अपने बलिदान के जरिए प्रीतिलता वडेदार ने बंगाल की महिलाओं को संदेश दिया कि देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। सच में 21 वर्ष की अल्प आयु में अपनी जान गंवा देना, देश के नाम अपने आप को कुर्बान कर देना बहुत बड़ी बात थी।